नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने कर रहे थे राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में अपने इसकी चर्चा कर रहे थे। तो अपनों ने कल कौन सा किया था, अक्षांशीय रेखाएं की थी और देशांतरीय रेखाएं की थी। अपनों ने देखा कि विश्व, भारत और एशिया के अंदर जो है राजस्थान का स्थान कौन सा है और कौन सी दिशा है, अपनों ने इसके बारे में चर्चा की थी। तो चलिए आज अपने टॉपिक क्या करेंगे, देशांतरीय विस्तार वाला अपना टॉपिक बचा हुआ है, इसके बारे में आज अपने चर्चा करने वाले हैं। तो अपने क्या देखते हैं आज, देशांतरीय रेखाएं, ये अपना क्या है, राजस्थान है। ये अक्षांश और देशांतर वाले प्रश्न आप तभी कर पाओगे मेरे प्यारे साथियों, तब आपको क्या है कि राजस्थान का मैप जो है पूरा आपके माइंड के अंदर होगा, तभी आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। अब देखिए, अपन देखते हैं राजस्थान के अंदर देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं मैंने आपको कल बोला था किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। तो आज देशांतर रेखाएं, ये अपनी क्या है, देशांतर रेखाएं जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक है। जैसलमेर से धौलपुर तक क्या है, अपनी देशांतर रेखाएं है मेरे प्यारे साथियों। देशांतर रेखाएं जैसलमेर से यहाँ शुरुआत कहाँ से होती है, 69 डिग्री से 30 मिनट तक होती है। कितनी होती है, 69 डिग्री से 30 मिनट यहाँ जैसलमेर से स्टार्ट होती है। फिर देखते हैं यहाँ से लेकर धौलपुर तक जाती है और धौलपुर के पास ये वाली जो देशांतर रेखा है कितनी डिग्री है, धौलपुर तक कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 78 डिग्री और 17 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 78 डिग्री और 17 मिनट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कि दो देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य के प्रकाश को लगने वाला समय कितना है, 4 मिनट है। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझ आया। तो अब देखते हैं अपने फैक्ट नंबर 3 पे क्या देखते हैं कि देशांतर का अंतर, क्या देखेंगे, देशांतर रेखाओं का अंतर कितना है। तो देशांतर रेखाओं का अंतर अगर अपन देखें तो मेरे प्यारे साथियों 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 47 मिनट। यहीं पे अगर आपसे एग्जामिनर मिनट के अंदर पूछ ले कि कितने मिनट का समय लगता है, तो वह मेरे प्यारे साथियों 36 मिनट का समय लगता है। 36 मिनट का समय क्या कर देंगे, यहाँ पे लगभग देखें तो कितना देखें, लगभग, और लगभग मेरे प्यारे साथियों 36 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 36 मिनट का समय लगता है। और यहीं पे अगर आपसे एग्जामिनर फिक्स पूछ ले, एनसीईआरटी के आधार पर फिक्स भी पूछा जाता है कि फिक्स समय कितना लगता है, तो वह 35 मिनट और 8 सेकंड लगता है। कितना लगता है, यहीं पे अगर एग्जामिनर क्या पूछ ले, फिक्स समय पूछ ले, तो कितना हो जाएगा, 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ध्यान में रखना ये बातें। हो सकता है एग्जामिनर आपको यहाँ से प्रश्न दे दे, तो आपको ये प्रश्न क्या कि छोटे छोटे फैक्ट जो है आपको आने चाहिए। माना कि ये एक एक लाइन के फैक्ट है, लेकिन एग्जामिनर भी ऐसे ही प्रश्न देता है, एक एक लाइन के ही प्रश्न होता है और वो भी ऑप्शन में होता है, आपको ये भी पता है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का फिर से मैप। ये अपने राजस्थान का मैप है मेरे प्यारे साथियों। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, राजस्थान का मैप याद होना चाहिए, तभी आप ये सब प्रश्न कर पाओगे। ये मैंने क्या बनाया है, राजस्थान का मैप बनाया मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के मैप के अंदर ये सबसे पहले अपने क्या देखते हैं, उन्होंने 4 दिशाएं बनाई है। कितनी दिशाएं बनाई है, 4 दिशाएं बनाई है। यहाँ उत्तर के अंदर अपने आपको पता है कि उत्तर के अंदर कोणागाम भी पड़ता है और उत्तर के अंदर अपना गंगानगर भी है, और इधर पश्चिम के अंदर अपना जैसलमेर है, और इधर पूर्व में अपना क्या है मेरे प्यारे साथियों, धौलपुर है। अब अपने देखते हैं यह कितने किलोमीटर, अगर अपने यहाँ पे जैसलमेर की बात करें, कौन सा देखे, जैसलमेर, और मेरे प्यारे साथियों ये वाली रेखा कितनी हो जाएगी, ये वाली रेखा जो है 869 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं ये गंगानगर वाली रेखा, कौन सी देखते हैं, गंगानगर, और गंगानगर के अंदर मेरे प्यारे साथियों कितनी है, 826 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये वाली रेखा कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं इनके अंदर और भी विकर्ण निकलते हैं, एक यहाँ से यहाँ निकला और एक यहाँ से यह वाला निकला। ये वाले विकर्ण की कितनी दूरी है, इस वाले विकर्ण की दूरी जो है वह 850 किलोमीटर है। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, 850 किलोमीटर हो जाएगी। फिर देखते हैं इस विकर्ण की दूरी, इस विकर्ण की दूरी जो है वह 784 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 784 किलोमीटर। अब अगर यहाँ से एग्जामिनर आपको प्रश्न दे तो कौन सा देगा कि इनके अंदर से सबसे सर्वाधिक विकर्ण की दूरी किस जिले की है,
तो किसकी है मेरे प्यारे साथियों, यह जैसलमेर की है। किसकी हो जाएगी, जैसलमेर की हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं यहाँ गंगानगर के अंदर कौन सा ऊपरी गांव कौन सा है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों कोणा गांव है। कौन सा गांव हो जाएगा, और कोणा गांव मेरे प्यारे साथियों कहाँ है, गंगानगर के अंदर है। अगर अपने यहाँ पे तहसील की बात करें तो यहाँ पे तहसील भी कौन सी हो जाएगी, गंगानगर की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गंगानगर की हो जाएगी। और फिर अपन देखते हैं इधर धौलपुर की, यहाँ पे कौन सा गांव पड़ जाएगा अपना, धौलपुर। धौलपुर। और मेरे प्यारे साथियों धौलपुर के अंदर अगर अपने देखें यहाँ पे कौन सी तहसील है, राजाखेड़ा। कौन सी तहसील पड़ जाएगी मेरे प्यारे साथियों, राजाखेड़ा तहसील पड़ जाएगी। फिर अपन देखें इधर दक्षिण के अंदर कौन सा है, कुशलगढ़ तहसील है। कौन सी तहसील है, कुशलगढ़ तहसील है। अगर यहाँ पे अपने गांव की बात करें तो यहाँ पे कौन सा गांव है, यहाँ पे बोरकुंडा गांव है। कौन सा हो जाएगा, बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव हो जाएगा। और यह बोरकुंड गांव जो है मेरे प्यारे साथियों कहाँ है, यह बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ जाएगा अपने को, बांसवाड़ा में। मेरी उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से साफ से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये मैंने अलग नेक्स्ट पेज पे लिया है और मैंने यहाँ पे इसको बड़ा बड़ा भी लिखा है, तो आपको अच्छे से साफ से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे फिर देखते हैं अपने जैसलमेर। इस कोण इस विकर्ण की कितने किलोमीटर दूर है, तो यह 869 किलोमीटर है। और यहाँ पे अगर अपने तहसील की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे सम तहसील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर के अंदर सम तहसील है। बोराकुंड गांव है, बोरकुंड गांव के अंदर यहाँ पे तहसील देखें तो कौन सी हो जाएगी, कुशलगढ़ तहसील हो जाएगी। धौलपुर के अंदर अपनों ने कौन सी तहसील देखी, राजाखेड़ा तहसील देखी। तो यहाँ पे इस विकर्ण की कितनी किलोमीटर दूरी हो जाएगी, तो यहाँ पे 784 किलोमीटर हो। फिर अपनों ने यहाँ पे क्या देखा, गंगानगर जिला। और गंगानगर जिले के अंदर कौन सा गांव है मेरे प्यारे साथियों, कोणा गांव है। और अगर यहाँ पे तहसील की भी बात कर ले तो कौन सी हो जाएगी, गंगानगर तहसील हो जाएगी। अगर अपने इन विकर्ण की दूरी देखें, यहाँ से गंगानगर वाले और यहाँ पे जैसलमेर वाले विकर्ण की दूरी कितनी हो जाएगी, और अपने को ये भी पता चल जाएगा कि सबसे दूर कौन सा जिला है। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे दूर जिला जैसलमेर हो जाएगा। अब अपने इन दोनों विकर्णों की दूरी कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर, और इसकी कितनी है 826 किलोमीटर। इन दोनों की अगर अपन इन दोनों को क्या कर देंगे, घटाते गए, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 43 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 43 किलोमीटर, क्या इनके बीच की दूरी है। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। तो अब नेक्स्ट अपने देखते हैं अपने इस राजस्थान के अंदर देशांतरीय रेखाओं का विस्तार कहां से कहां तक और कौन से जिले में कितना है, अपने इसके बारे में चर्चा करने वाले। ये अपने क्या है, देशांतरीय रेखाएं हैं। देशांतरीय रेखाएं अपने यहाँ से स्टार्ट की थी 69 डिग्री और 30 मिनट से। 69 डिग्री 30 मिनट से अपनी जो है देशांतरीय रेखाएं स्टार्ट हो रही थी राजस्थान के अंदर। और अब अपने ये देखते हैं ये कितनी है, ये वाली देशांतरीय रेखाएं जो अपने इस प्रकार से अक्षांशीय रेखाएं भी की थी पिछले वीडियो के अंदर। और अब इसके अंदर देशांतरीय रेखाएं देखें तो ये अपनी कितनी हो जाएगी, अपनी 69 डिग्री हो जाएगी, ये अपनी 70 डिग्री हो जाएगी, ये अपनी 71 डिग्री हो जाएगी, ये अपनी 72 डिग्री हो जाएगी, ये अपनी 73 डिग्री हो जाएगी, ये अपनी 74 डिग्री, और ये 75 डिग्री है, 76 डिग्री है, 77 डिग्री, 78 डिग्री। इस प्रकार से अपने क्या है देखेंगे। अब अपने देखते हैं कि ये 71 डिग्री देशांतर रेखा जो है यह जैसलमेर और बाड़मेर से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, जैसलमेर और बाड़मेर से ये 71 डिग्री गुजर रही है। फिर अपने देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 72 डिग्री। 72 डिग्री जो है यह बीकानेर जोधपुर का थोड़ा सा जो हिस्सा है उसको छूते हुए निकल रही है। कौन सी, ये 72 डिग्री वाली। फिर अपने देखते हैं 73 डिग्री। 73 डिग्री देशांतर रेखा जो है यह बीकानेर जोधपुर पाली सिरोही उदयपुर और थोड़ा सा हिस्सा उदयपुर से ही गुजर रही है। कौन सी देशांतरीय रेखा है, तो यह 73 डिग्री देशांतरीय रेखा है। फिर अपन देखते हैं 74 डिग्री देशांतरीय रेखा। 74 डिग्री देशांतरीय रेखा जो है यह मध्यवर्ती देशांतरीय रेखा भी है। कौन सी है, मध्यवर्ती देशांतरीय रेखा भी है। फिर अपन देखते हैं 75 डिग्री। 75 डिग्री देशांतरीय रेखा जो है मेरे प्यारे साथियों यह हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अजमेर, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से होकर के गुजरती है। कौन सी कितनी देशांतरीय डिग्री है, यह 75 डिग्री देशांतरीय है। इस प्रकार से ये आगे चलती जाएगी। समझ में आ रहा है, अच्छे से साफ भी दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल। ये क्या है कि इस प्रकार से क्या है कि आपको कंटेंट भी थोड़ा ज्यादा मिलता है और आपको समझ भी अच्छा आता है। और फिलहाल क्या है कि बोर्ड भी मेरे पास दूसरा है, तो इसलिए क्या है कि आप ना इसको एचडी में करके देख लेना, या तो इसको 360 कर लेना या फिर 360 से प्लस इसको एचडी में करके आप देखोगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। ये अपनी क्या थी, देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं अगर अपने एक बार फिर से देखें कि यह 71 डिग्री जो है किन किन जिलों से होकर गुजरती है, तो जैसलमेर और बाड़मेर से गुजर रही है।
फिर देखते हैं 72 डिग्री देशांतरीय रेखा जो है मेरे प्यारे साथी, ये राजस्थान के बीकानेर जोधपुर का थोड़ा सा हिस्से को छूते हुए निकल रही है। फिर अपने देखते हैं 73 डिग्री देशांतरीय रेखा जो है ये राजस्थान के बीकानेर जोधपुर पाली सिरोही उदयपुर का थोड़ा सा हिस्सा क्या है छूते हुए निकल रही है। फिर अपने क्या देखा 74 डिग्री देशांतरीय रेखा, यह जो है मध्यवर्ती देशांतरीय रेखा भी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनों ने अक्षांश रेखा ही की थी राजस्थान के अंदर, उसके अंदर भी अपनों ने क्या देखा था, मध्यवर्ती अक्षांश रेखा देखी थी, और इसके अंदर क्या है देशांतरीय रेखा, तो ये मध्यवर्ती देशांतरीय रेखा है। पर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों 75 डिग्री देशांतरीय रेखा जो है वह राजस्थान के किन किन जिलों से होकर के गुजरती है, तो वह हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अजमेर, जयपुर, नागौर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ से होकर के गुजरती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अगर आपको थोड़ा साफ दिखाई ना दे तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे वैसे आप साथ साथ में नोट कर लेना, तो आपको ये थोड़ा जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब अपनों ने जो समझा था उसको क्या कहते हैं, थोड़ा थ्योरी बेस देख लेते हैं। थ्योरी बेस में अपने क्या देखते हैं, अपनों ने क्या देखा था, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर, और राजस्थान का मेरे प्यारे साथी अक्षांशीय अंतर अपनों ने कितना देखा था, तो यह 60 डिग्री 09 मिनट देखा था। कितना देखा था, 7 डिग्री 09 मिनट देखा था राजस्थान का अक्षांशीय अंतर। फिर अपनों ने देखा था राजस्थान का देशांतरीय अंतर, और देशांतरीय अंतर कितना था मेरे प्यारे साथियों, यह था 8 डिग्री 47 मिनट। कितना था, 8 डिग्री 47 मिनट। फिर अपनों ने क्या देखा था कि राजस्थान में सूर्य की किरणों को पूर्व से पश्चिम की दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना है, और वह एनसीईआरटी के आधार पे अपनों ने कितना देखा था, तो 35 मिनट 8 सेकंड देखा था। कितना देखा था, 35 मिनट 8 सेकंड देखा था। यहीं पर अगर आपसे लगभग पूछ लिया जाएगा तो कितना होगा, 36 मिनट होगा। कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 36 मिनट होगा। फिर अपने ने क्या देखा कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहाँ पड़ती है, राजस्थान के अंदर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी कहाँ पड़ती है, तो वह मेरे प्यारे साथियों बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, यहाँ बांसवाड़ा, ये राजस्थान का डायग्राम है, यहाँ बांसवाड़ा में पड़ेगी। तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों किस दिन पड़ती है, 21 जून को पड़ती है। यहाँ पे सर्वाधिक सीधी किरणें कब पड़ेगी, 21 जून को। इस दिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे कितने घंटे का दिन होता है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पे इस दिन। अब अपनों ने ये देखा, आपको ये समझ तो अच्छे से आ रहा है ना। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट। अब अपने क्या देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे शहर जो है, यहाँ पे शहर देखेंगे, अक्षांश रेखाएं उसके अंदर कितनी और देशांतर रेखाएं उसके अंदर कितनी, अपने इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर अपने क्या देखते हैं, शहर देखें तो यहाँ पे जयपुर के अंदर अक्षांश रेखा कितनी है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे 26 डिग्री 55 मिनट है। कितनी है, 26 डिग्री 55 मिनट है। और यहाँ पे देशांतर अगर अपने देखें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 75 डिग्री 52 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 75 डिग्री 52 मिनट हो जाएगी। फिर अपने देखते हैं जोधपुर, और जोधपुर के अंदर जो है अक्षांश रेखा कितनी हो जाएगी, अक्षांश रेखा जो है यह 26 डिग्री 18 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 26 डिग्री 18 मिनट हो जाएगी। और यहीं पे अगर अपने देशांतरीय रेखाएं देखें तो कितनी हो जाएगी, 73 डिग्री 04 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 73 डिग्री 04 मिनट हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं उदयपुर, और उदयपुर के अंदर मेरे प्यारे साथियों अक्षांशीय रेखा कितनी है, तो यहाँ पे 27 डिग्री 42 मिनट है। कितनी है, 27 डिग्री 42 मिनट है। यहीं पे अगर अपने देशांतरीय रेखाएं देखें तो कितनी, यहाँ पे 75 डिग्री 33 मिनट हो जाएगी मेरे प्यारे साथी। फिर अपन क्या देखते हैं मेरे प्यारे साथियों बीकानेर, और बीकानेर के अंदर अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, तो अक्षांशीय रेखाएं का विस्तार बीकानेर के अंदर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 डिग्री 01 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 28 डिग्री 01 मिनट हो जाएगी। इसी के अंदर अगर बीकानेर के अंदर देशांतरीय विस्तार अपना देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 73 डिग्री 22 मिनट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। कितना हो जाएगा, 73 डिग्री 22 मिनट हो जाएगा। फिर अपने देखते हैं अजमेर, अजमेर के अंदर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार की अगर यहाँ पे अपनी चर्चा करें तो कितना हो जाएगा, 26 डिग्री और 27 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, 26 डिग्री 27 मिनट हो जाएगा। और यहीं पे अगर अपने क्या देखें देशांतरीय विस्तार, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, 74 डिग्री 42 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74 डिग्री 42 मिनट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये क्या अपने नेक्स्ट लेवल से तैयार कर रहे हैं 2026 के अंदर, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा।
चाहे एग्जामिनर आपको कितना ही टफ प्रश्न क्यों ना दे दे, चाहे आपको एग्जामिनर किसी भी प्रकार से आपको फंसाने की जरूरत क्यों ना कर ले, लेकिन इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा अगर आप इन्हें अच्छे से समझ के याद करोगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी, और अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो इन्हें लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, और उस आपके प्रश्न का जवाब या तो आपको वो उस कमेंट के नीचे मिल जाएगा, और हाँ, कमेंट के साथ साथ जो है आप अपना नाम और काम जरूर लिखिएगा मेरे प्यारे साथियों, और या फिर उस जो आपका प्रश्न जो है, या फिर आपको वह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है उसको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।